जय हिंद। मनीष कश्यप को अपराधी कहने वाले और आदतन अपराधी कहने वाले और देश के दुश्मन बताने वाले कहां हो? अब बताओ कहां हो? उद्घाटन से जस्ट पहले खगड़िया में एगो पुल फिर से धस गया। देख लीजिए, ये वही पुल है। धस गया ना, धस गया। गिर भी सकता है और गिर भी रहा है। एक के बाद एक पुल जो बिहार में लगातार गिर रहा है। अब अंदाजा आप लगा लीजिए कि बिहार कहां जा रहा है। और इस कंडीशन में अगर बिहार के भ्रष्ट इंजीनियरों को कोई गाली देता है या कोई भला बुरा कहता है तो कुछ लोगों को तकलीफ लगता है और कुछ लोग उनके समर्थन में भी आ जाते हैं। तो वैसे लोगों से कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा भी शर्म बचा हो तो चले जाओ खगड़िया और देख लो। उद्घाटन से जस्ट पहले पुल गिरने वाला है और क्योंकि पूरा पुल धंस चुका है, आवागमन को उसमें बाधित कर दिया गया है, रोक दिया गया है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि न दलाली रुका, न भ्रष्टाचार रुका, न कमीशन का खेल रुका। हर जगह ठेकेदार को दोषी बताया जाता है, लेकिन अब मैं ठेकेदार को दोषी नहीं कहता हूं। ठेकेदार पर सबसे पहले नेताजी का दबाव रहता है कि पहले 30% हमारा दे दो तो तुम्हारे नाम से योजना लिखा जाएगा, पहला चीज। उसके बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का अलग से कमीशन, उसके बाद फलानवा चिलानवा का अलग से कमीशन, उसके बाद वहां पे स्थानीय जब वहां जाएगा तो वहां के लोगों का कमीशन। ये सारा कमीशन देने के बाद ठेकेदार के पास क्या बचेगा? घंटा। और वही पैसा में क्या बना देगा? सोना का पुल बना देगा का? आखिर चांदी का हीरा मोती का पुल बना देगा? पुलवा तो बनाएगा वही सीमेंटवा गिटिया बलुआ का। तो जहां पे सनपुरिया बालू लगना होगा वहां पर लगाएगा लोकल बालू नदी का, पोखरा का लगाएगा, क्योंकि उसके पास तो पैसा बचा नहीं। दलाली देने से, कमीशन देने से, भ्रष्ट नेताओं का पेट भरने से पैसा तो बचा नहीं, भ्रष्ट इंजीनियरों का खाता भरने से, पेट भरने से पैसा तो बचा नहीं। तो कहां से अच्छा पुल बनाएगा? कहां से अच्छा सड़क बनाएगा? कहां से अच्छा नाला और नहर बनाएगा? तो नलवा धसेगा कि नहीं धसेगा? पुलवा धसेगा कि नहीं धसेगा? अब बात बतियाते हैं आप लोग। क्या बात बतियाते हैं आप लोग? क्या कहना चाहते हैं आप लोग? करिए विरोध मनीष कश्यप का, उससे भी ज्यादा हमारा भी विरोध करिए रहे हैं, करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात याद रख लीजिएगा, बिहार जहां जा रहा है ना वहां नहीं जाना चाहिए। आज 10,000 15,000 रुपया के लिए बिहार के एक नौजवान अपने माँ बाप से दूर, अपने परिवार से दूर, अपने बच्चों से दूर, जब बिहार के बाहर जाकर धक्का खा रहे हैं, गाली खा रहे हैं, मार खा रहे हैं, वो एक बिहारी का आंसू इस सरकार को भुगतना पड़ेगा, इस भ्रष्ट व्यवस्था को भुगतना पड़ेगा। सरकार नहीं बदलना है, केवल सरकार बदलने से बिहार नहीं सुधरेगा। अब समय आ गया है, नौजवानों उठो, तैयार हो। और तुम्हारे समाज के बीच में अगर मेरे जैसा कोई नौजवान अच्छा काम कर रहा है, चाहे वो कोई भी हो, उसका साथ दो, उसका समर्थन दो, उसका विश्वास बढ़ाओ और उसको जिताओ, ताकि समाज में अब केवल नेता मत बदलो, अब व्यवस्था बदले ना। उस नेता को चुनो जो व्यवस्था बदले। नहर नाला बनाने वाला केवल अब नेता नहीं चाहिए, व्यवस्था बदलने वाला नेता चाहिए, सिस्टम सुधार करने वाला नेता चाहिए, तब जाके। नहीं तो देख लीजिए, अब देख रहे हैं ना, ऐसा ही पुल धंसता रहेगा, ऐसा ही पुल टूटता रहेगा, ऐसा ही पुल टूटेगा। अब लोग तो कम मर रहे थे ना। अगर चलते में उद्घाटन के बाद पुलवा धंस जाए, उद्घाटन के बाद अगर पुलवा टूट जाए, गिर जाए, तो खाली तो सीमेंटे वालू बर्बाद हो रहा था ना, पैसा बर्बाद हो रहा था। अब जिंदगी भी बर्बाद होगा और खत्म होगा लोगों का। तब यह सरकार का शायद नींद खुल जाए, लेकिन उस नींद के खुलने का क्या फायदा जो कुछ मासूम लोगों का जान ले ले, कुछ मासूम परिवार को उजाड़ करके सड़क पर ला दे। इस सरकार से मैं कहना चाहता हूं, बिहार के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, ऐसी सरकार और ऐसी भ्रष्ट व्यवस्था को कब तक आप चुनते रहिएगा? तो अब उठिए, अब समय आ गया है कि उठ के खड़ा होना होगा और वैसे लोगों को चुनना होगा जो लोग आपके समाज को सुधारने का प्रयास करते हैं, सिस्टम को सुधार करने का प्रयास करते हैं। और किसी कार्यालय में अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो अनिकेत जाएगा तो वहां पर पदाधिकारी जी डर जाते हैं, ना अनिकेत बाबू तुरंत कर देते हैं। और जब हम नहीं रहेंगे, चाहे वहां कोई नेता नहीं रहेगा, चाहे कोई वहां पे आदमी नहीं जाएगा समाज का अच्छा, तो उसका काम नहीं होगा। इसी को कहते हैं खराब सिस्टम। यानी किसी का जाति आवासीय आय प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, मैं गया तो बन गया, मैं नहीं जाऊंगा तो नहीं बनेगा। इसी को खराब सिस्टम कहा जाता है। मैं कौन हूं भैया? यह कोई विधायक सांसद क्या है? क्यों उसके जाने पे काम होगा और आम आदमी जाएगा तो काम नहीं होगा? तो ये सिस्टम बदलना होगा। और ये सिस्टम कब बदलेगा? सरकार खाली बदलना से नहीं होगा। वैसा नेता चुनिए जमुना के अंदर ताकत हो, ऐसा भ्रष्ट व्यवस्था और भ्रष्ट पदाधिकारियों का उपाय लगाने का वैसा नेता चुनिए। अब समय आ गया है। और नहीं बनाइए ना अपना बेटा को डॉक्टर इंजीनियर,
बनाइए अपना बेटा को बैंक, पीओ, एयरफोर्स, आर्मी। लेकिन वह बेटा जब जाएगा सरकारी कार्यालयों में अपना काम कराने तो उसको 2 घंटा लाइन में खड़ा होना पड़ेगा और आप ही के मेहनत का पैसा का भ्रष्टाचार का प्रसादी चढ़ाना होगा, तब जाके आपके बेटे का कागज मिलेगा। आप कहीं कहीं तो उसी पैसा के अभाव में आपके बेटे का कागज नहीं मिलेगा और आपके बेटा का नौकरी नहीं मिलेगा और आपका बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, आप पायलट, फलानवा चिलानवा ढेकानवा बनते रह जाएंगे। तो ये मत सोचिए कि आपका बेटा को डॉक्टर बनाइए, लेकिन समाज में अगर कोई भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव जैसा कोई अगर क्रांतिकारी पैदा हो रहा है, आवाज उठा रहा है, तो ऐसे लोगों का समर्थन करिए, उसका मजाक मत उड़ाइए। और नहीं तो ऐसा ही उद्घाटन के पहले पुल धंसता रहेगा, गिरता रहेगा, टूटता रहेगा, बिहार बर्बाद होते रहेगा, बिहार बदनाम होते रहेगा। और ये लोग पूरा हिंदुस्तान से बुला करके नीतीश चाचा तनी सुख मुख्यमंत्री है, आदर करते हैं आपको, हमको तो नहीं कहना चाहिए, माफी मांगते, लेकिन फिर भी कहना चाहते हैं कि तनका सुख तो शौर्य आना चाहिए था। पूरा हिंदुस्तान के नेता को बुलाकर विपक्ष का बैठक करा रहे हैं। उस सारा नेता सबको बुलाने से बेहतर होता कि 50 गो या 10 गो इन्वेस्टर को बुला लेते, उद्योगपति को बुला लेते कि आइए ना हमारा बिहार में भाई, खोलना दीजिए 10 गो कारखाना, फैक्ट्री। 40 का 40 लोकसभा सीट हेंगे हाथ में दे देता, मांगने का जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन आप उद्योगपतियों को नहीं बुलाइएगा कारखाना खोलवाने के लिए, आप तो सत्ता के लालची नेता सबको बुला रहे हैं कि आवल ना लोगन गठबंधन करके फलानवा के हराओ जाओ, चिलानवा का हराओ जाओ। फलानवा चिलानवा का हराने में बिहार हार रहा है, इस चीज पर सोचिए। अगर मैंने कुछ भी गलत कहा हो तो इसमें कमेंट में आप बता सकते हैं क्या मैं गलत बोला हूं या सही बोला हूं। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा और सब तक पहुंचाइए अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। जय हिंद, जय बिहार।